यूपीएससी के लिए एशियाई इतिहास के 15 महत्वपूर्ण टॉपिक्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएससी की तैयारी के लिए एशियाई इतिहास के 15 महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक्स आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे और आपके यूट्यूब चैनल पर भी लोकप्रिय रहेंगे। सबसे पहले हम सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, चीन और फारस की प्राचीन सभ्यताओं की बात करेंगे, जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। मौर्य और गुप्त साम्राज्य ने भारत और पूरे एशिया को प्रभावित किया। मौर्य साम्राज्य अपने प्रशासन और अशोक के धम्म के प्रसार के लिए जाना जाता है, जबकि गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है। फारस यानी आज का ईरान का भारत से गहरा संबंध रहा है। हखामनी, पार्थियन और सासानी वंशों का भारत के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध था। हान राजवंश ने चीन को एकजुट किया और कागज, छापाखाना और बारूद जैसे महत्वपूर्ण आविष्कार किए। सिल्क रोड के माध्यम से चीन का पश्चिम एशिया और यूरोप से व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुआ। 13वीं शताब्दी में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उनके शासनकाल में पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा। 7वीं शताब्दी में इस्लाम का तेजी से प्रसार हुआ और यह एशिया के एक बड़े भाग में फैल गया। उमैयद और अब्बासी खिलाफत ने एक विशाल इस्लामी साम्राज्य की स्थापना की। 11वीं शताब्दी से तुर्क जनजातियों ने पश्चिम एशिया में अपनी शक्ति स्थापित की और सेल्जूक, ऑटोमन जैसे साम्राज्यों की स्थापना की। ऑटोमन साम्राज्य ने दक्षिण पूर्व यूरोप, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका पर राज किया। सम्राट अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म ने न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया में अपनी पहुंच बनाई। श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। 15वीं शताब्दी से यूरोपीय शक्तियों ने एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे उनका यह प्रभाव उपनिवेशवाद में बदल गया। भारत में ब्रिटिश राज इसका एक प्रमुख उदाहरण है। 1857 की क्रांति ने एशिया के अन्य उपनिवेशित देशों को भी प्रेरित किया और उनमें भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष तेज हुआ। चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देशों में भी राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जापान ने मीजी पुनर्स्थापन के माध्यम से खुद को एक आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र में बदल दिया। जापान का यह आधुनिकीकरण एशिया के अन्य देशों के लिए एक प्रेरणा बना। 20वीं शताब्दी में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन में एक ऐतिहासिक क्रांति हुई, जिसने चीन की निक ही बदल दी। कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन में सत्ता हासिल की और एक नए समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध का एशिया पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। जापान ने एशिया के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया और यहां भी युद्ध का कहर बरपा रहा। युद्ध के बाद एशिया के कई देशों को स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता के बाद भारत के अपने पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के साथ कई मुद्दों पर मतभेद रहे हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर 1962 में युद्ध भी हुआ। आज एशिया दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है और यहां की भू राजनीति काफी जटिल है। चीन एक महान शक्ति के रूप में उभर रहा है और अन्य देशों के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। दोस्तों, ये थे यूपीएससी की तैयारी के लिए एशियाई इतिहास के 15 महत्वपूर्ण टॉपिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।